अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग आइडिया विद सोनू। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत गला बनाने का पूरा मुकम्मल तरीका कि कैसे आप इसके ऊपर जीपीओ की लेस लगा सकते हैं। आसानी से आप गले के ऊपर लेस लगा सकते हैं। पूरा आसान और नए तरीके से बताऊंगी कि किस तरह से आप बनाएंगी। स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो लेके आएँ। वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको सही से समझ आए। सबसे पहले इस तरह से हमने ये बुकरम ले ली है, फ्यूजिंग पेपर ले ली है। अब इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर गले की मेजरमेंट करेंगे। गले के लिहाज से हमने इसकी लंबाई चौड़ाई ले ली है। सबसे पहले हम लेस की चौड़ाई देख लेते हैं, हमारी लेस की कितनी चौड़ाई है। लेस की हमारी जो चौड़ाई है 1/2 इंच से 1 सूत कम है। तो इस तरह से हमने अपनी लेस की मेजरमेंट कर ली है। अब हम गले की चौड़ाई ले लेते हैं। गले की जो हम चौड़ाई लेंगे ये हम 3 इंच ले रहे हैं, तो हम 3 इंच के ऊपर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से 3 इंच के ऊपर हमने निशान लगा ली है। अब जो हमारी लेस की चौड़ाई थी आधे इंच से 1 सूत कम, तो उसके ऊपर हमने निशान लगा ली है। अब उसके बाद गले की जो हमारी गहराई है वो हम ले लेंगे। गले की जो हम गहराई ले रहे हैं ये हम 7 इंच ले रहे हैं। तो इस तरह से 7 इंच के ऊपर हमने निशान लगा लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ हमने ये निशान लगाया इन्हीं को आपस में इस तरह से हम पान की शेप में इस तरह से इसको बना लेंगे। ऊपर से हमारा राउंड होगा, नीचे हमारा वी का इस तरह से शेप आ जाएगा। अब उसके बाद गले की जो हम टोटल लंबाई ले रहे हैं ये हम ले रहे हैं 16.5 इंच। हम गले की जो लंबाई ले रहे हैं इस तरह से 16.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब निशान लगाने के बाद 1/2 इंच के ऊपर इस तरह से हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। 1/2 इंच से 1 सूत कम, जितनी हमारी लेस की चौड़ाई थी उतना हम इसके ऊपर निशान लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया। अब इन निशान को हम सीधा कर लेंगे, आपस में मिला लेंगे। अब निशान को मिलाने के बाद 1 इंच पौना इंच हम एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर ले लेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो परफेक्ट हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब उसके बाद हम कपड़े के ऊपर इसको लगा लेंगे आयरन की मदद से। तो इस तरह से हमने आयरन की मदद से लगा लिया। साथ में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी कटिंग करके साइड से हमने सिलाई लगा लिया। जैसे हम नॉर्मल सिलाई लगाते हैं वैसे हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद इसके सेंटर से हम इसको कट कर लेंगे। सेंटर को आयरन की मदद से हमने इसका सेंटर बना लिया था। अब इसके बाद हम इसके सेंटर से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके सेंटर में ये कट लगा लिया है। कट क्यों लगाया मैं आपको आगे बताऊंगी, कट लगाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो इस तरह से हमने इसके अंदर ये कट लगा लिए हैं। अब उसके बाद हम कमीज़ का फ्रंट का हिस्सा ले लेंगे और उसके बाद इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। गले की हम सेम मेजरमेंट करेंगे। 3 इंच हमने इस तरह से निशान लगाया है और 1/2 इंच से 1 सूत कम इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब उसके बाद हम इसकी इस तरह से कट लगा लेंगे। अब कट लगाने के बाद हम कमीज़ को इस तरह से खोल लेंगे। ये हमारे कमीज़ का सीधा साइड है। अब इसके ऊपर हम गले को रख लेंगे जहाँ हमने निशान लगाया था। उसके बाद दोनों साइड के ऊपर पिन के साथ अटैच करके गले को रखने के बाद अब हम इसके बाद फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। इसके कोने के ऊपर हम स्टॉप कर लेंगे। अब उसके बाद इसके एक कोने से लेकर हम दूसरे कोने के ऊपर सिलाई को लेके आएंगे। अब जो हमने ये सेंटर में कट लगाया था, क्यों लगाया था, इसलिए हमने कट लगाया था, इससे हमें नीचे वाले कमीज़ के कपड़े का सेंटर हमें नज़र आता रहेगा। तो इससे हमारा गला बिल्कुल सही परफेक्ट बनता है। जब हम इस तरह से कट लगा लेते हैं तो हमारा सेंटर हमें देखने में आसानी हो जाती है कि हमारा गला बिल्कुल सही परफेक्ट बनता है। गले के ऊपर इस तरह से कट लगा लिया था कपड़े के ऊपर, तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा लिया। पिन को हमने निकाल लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद एक बूट का हम मार्जिन रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग करेंगे। इस तरह से पहले हम गले की कटिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम सेंटर से कट करेंगे। किस तरह से करेंगे वो आप देख लें। तो इस तरह से हमने गले की कटिंग कर लिया। उसके बाद अब हम इस तरह से इसके सेंटर से कट करेंगे। उसके बाद इसके कोने के ऊपर हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इस तरह से हम गले को पलट लेंगे। पलटने के बाद बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद फिर इसके ऊपर हम हैंड स्टिच कर लेंगे, तुरपाई कर लेंगे। वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको पलट लिया है बहुत अच्छे से। उसके बाद मैंने इसके ऊपर तुरपाई कर ली है, हाथ से मैंने इसके ऊपर तुरपाई कर लिया। अगर आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम इसके ऊपर लेस को लगाएंगे। अगर आप चाहें तो पहले आप इसको लेस को ग्लू के साथ इसको लगा सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास ग्लू है उसकी मदद से आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट लगा रही हूँ, ग्लू नहीं लगा रही। तो अब पहले हम क्या करेंगे, हम नीचे से गले को स्टार्ट करेंगे। गले से हम स्टार्ट नहीं करेंगे लेस को लगाना। किस तरह से लगाएंगे, लेस के जो हमारा ये फ्लावर है फूल को देखते हुए अब हम इसके सेंटर में रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। लेस को हम रखेंगे, उसके बाद हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। लेस को हम देखते हुए रखेंगे हमने कितना दबाना है। सेम साइज़ में हमने लेस को अंदर की तरफ दबाना है और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जीपीओ की लेस लगाने का ये आसान तरीका है। अगर
बिगनर है, अगर अब तक आपने बिल्कुल भी गले के ऊपर लेस नहीं लगाया तो पहले आप ग्लू के साथ इसको अटैच कर लें, उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई कर सकते हैं। ग्लू के साथ किस तरह से अटैच करते हैं तो मैंने अपने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट ही लेस को रखती जा रही हूँ, उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ। किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से आप इसको सपोर्ट करके लेस को लगा सकते हैं। एक साइड के ऊपर इस तरह से हमने लेस को लगा लिया है, दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह हम इसको रखेंगे। दोनों फ्लावर को हम सेम रखेंगे और उसके बाद इसके कोने के ऊपर से हम सिलाई लगाते आएंगे। इस तरह से लेस को हम ध्यान से रखते जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अगर आप लेस को अटैच करते हैं तो आपकी लेस बिल्कुल सही परफेक्ट बनती है, बिल्कुल परफेक्ट लगती है। तो इस तरह से हम लेस को रखते जा रहे हैं, इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। अब इसके कोने के ऊपर हम सुई को स्टॉप कर लेंगे और लेस को इस तरह से हम घुमा लेंगे और इस तरह से लेस को हम कमीज़ के गले के नीचे रखते जा रहे हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से हमारे गले के ऊपर बहुत ही आसानी से परफेक्ट हमारी ये लेस लग के तैयार हो गई है। हमारे फ्लावर आगे पीछे नहीं हुए क्योंकि हमने यहाँ से सेंटर से ही लेस को लगाया था। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने ये पट्टी ले ली है। पट्टी की मैं आपको चौड़ाई बता देती हूँ। पट्टी की चौड़ाई कितनी है, पट्टी की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है और उसके बाद हमने इसका सेंटर बना लिया आयरन की मदद से और उसके बाद हम पट्टी को इसके सेंटर में लगा लेंगे। जैसे नॉर्मल हम सिलाई लगाते वैसे हम इसको लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको तैयार करके मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कि हमारा गला बन के किस तरह से तैयार हो गया है। तो इस तरह से मैंने इसके सेंटर में पट्टी लगा ली है, हमारा गला इस तरह से बन के तैयार हो गया है। गले की मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारे पहना हुआ लगता है और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मोती, टसल, बटन कुछ भी लगा सकते हैं। ये इसका उल्टा साइड है, ये भी हमारा परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। तो ये हमारे गले का इस तरह से फाइनल लुक है। पहना हुआ हमारा गला इस तरह से बन के तैयार हो गया है। ये हमारा गला बहुत ही खूबसूरत प्यारा लगता है। अगर आप अपने कपड़ों के ऊपर बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। टसल या मोती कुछ भी लगाना चाहें तो आप इसके सेंटर में लगा सकते हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगा करें, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।